अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज मोबाइल से एन मैप का फुल कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोग मोबाइल से एन मैप को चलाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को काली नेट हंटर जो है ये मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करना बताऊंगा कि आप काली नेट हंटर को अपने मोबाइल फ़ोन पर विदाउट रूट, बिना रूट किए हुए कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद एन मैप को हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग होस्ट डिस्कवरी करेंगे कि एक नेटवर्क में कितनी डिवाइस कनेक्ट है ये पता करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉर्ट स्कैनिंग करेंगे। फिर NSE मतलब एन मैप स्क्रिप्टिंग इंजन को कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को समझेंगे कि मेटा एक्सप्लॉइट क्या है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग नेट बायोस इनुमरेशन करेंगे। फिर एसएमबी इनुमरेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। देन हम लोग FTP इनुमरेशन करेंगे और फाइनली आखिरी में हम लोग सिस्टम हैकिंग करेंगे, वो भी विंडोज़ मशीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। तो सबसे पहले हम लोगों को टर्मक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो टर्मक्स प्ले स्टोर से नहीं निकालना है क्योंकि उसका आपको न्यू वर्जन नहीं मिलता है प्ले स्टोर पर। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ से डाउनलोड करना है टर्मक्स एंड्रॉइड। इस वेबसाइट पर आकर आपने इसे डाउनलोड करना है टर्मक्स एप्लीकेशन को। ये इसका वर्जन है, बेटा वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं बेटा वर्जन नहीं निकालता हूँ, स्टेबल वर्जन देखते हैं थोड़ा इसका। चलो निकाल लेते हैं बेटा वर्जन, क्या ही दिक्कत है। तो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है डाउनलोड एपीके। 109 MB की फाइल है। प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करना है, क्रोम में आकर गिटहब से डाउनलोड करना है। ये देखिए, ये टर्मक्स जो है ये डाउनलोड हो गया है। अब इसे हम लोग मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर ये अलाउ पूछ रहा है, तो इसे अलाउ कर देते हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को अपडेट करना है टर्मक्स को। तो यहाँ कमांड लिखनी है APT स्पेस अपडेट और एंटर कर देना। ये अपडेट हो गया। अब इसके बाद इसे अपग्रेड भी करना है। तो यहाँ कमांड लिखनी है APT अपग्रेड और एंटर करना है। यस और नो पूछेगा तो वाई प्रेस करके इसे यस कर देना है। तो ये अपग्रेड भी हो जाएगा। देखिए ये अपग्रेड भी हो चुका है। अब हम लोग इसे स्टोरेज एक्सेस देते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है टर्मक्स और हाइफन लगाकर यहाँ लिखना है स्टोरेज, यहाँ लिखना है सेटअप, फिर हाइफन लगाकर यहाँ लिखना है स्टोरेज और एंटर कर देना। देखिए ये परमिशन पूछेगा अलाउ के लिए, इसे अलाउ कर देना है। तो टर्मक्स जो है ये आपकी स्टोरेज को एक्सेस कर सकेगा। उसके बाद ये मैं आप लोगों को एक फाइल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपको क्या करना है। अभी हम लोगों ने अपडेट कर लिया, अपग्रेड भी कर लिया और उसके बाद हम लोगों को wget का जो पैकेज है इसे इंस्टॉल करना है। तो इसे सिलेक्ट करता हूं मैं, यहाँ से इसे कॉपी करना है। देन इसे टर्मक्स में आके पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। ये पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आगे जो कमांड है मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे लिखा हूँ, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग इसे डाउनलोड करते हैं काली नेट हंटर को। तो ये कमांड है डाउनलोड के लिए, इसे यहाँ सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है। देन यहाँ से टर्मक्स में आके इसे
पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। अभी ये डाउनलोड हो चुकी है, अब इसे इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर इंस्टॉल के लिए पहले हम लोग इसे परमिशन देंगे, तो ये वाली कमांड को कॉपी करना है। इसे यहाँ से कॉपी करना है, देन टर्मक्स में आना है और इसे परमिशन दे देना है। अब हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। अब मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं, सॉरी 3 ऑप्शन आ जाते हैं, नेट हंटर, फुल और मिनिमल और नैनो। अगर आप फुल इंस्टॉल करते हैं तो नेट हंटर का फुल वर्जन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, और मिनिमल करते हैं तो थोड़ा सा कम एक्सेस होता है उसमें, मिनिमल होता है वो, और नैनो और भी छोटा होता है। तो मैं नेट हंटर का फुल वर्जन इस मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 1 प्रेस करना है, देन एंटर कर देना है। तो ये उसे डाउनलोड करेगा और फिर उसे इंस्टॉल करेगा। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। इसकी जो फाइल साइज है ये 2.1 GB की साइज है, तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। जब ये डाउनलोड कंप्लीट होगा तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है कंप्लीट। अब ये इसे इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग रूट एफएस लिख कर आ गया है, ये एक्सट्रैक्ट करेगा देन इंस्टॉल करेगा। कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है एक्सट्रैक्ट होने में, तो वेट करते हैं जब तक। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है जो रूट एफएस की 2.1 GB की फाइल इसने डाउनलोड किया था, क्या उसे डिलीट कर देना है। तो मैं इसे यस कर देता हूँ, क्योंकि अब काली जो है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है, तो उस फाइल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यस करके डिलीट करवा देता हूँ। अब देखिए ये काली लिनक्स फाइनली हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, और उसे यहाँ पे स्टार्ट करने का तरीका बता रहा है कि आप अगर नेट हंटर लिखते हैं तो आपको काली का नॉर्मल यूज़र इंटरफेस मिल जाता है, और अगर नेट हंटर -R लिखते हैं तो आपको रूट यूज़र इंटरफेस मिल जाता है। तो उसके लिए आपको केस सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फाइनली लिख देता हूँ NH और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं काली के इंटरफेस पे आ चुका हूँ, नॉर्मल यूज़र इंटरफेस पे आ चुका हूँ। और अगर मुझे रूट यूज़र बनना है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एक मतलब मैं फिर से एग्जिट करके आपको बता देता हूँ, जब भी आपको नेट हंटर यूज़ करना है तो आपको टर्मक्स ओपन करना है, और यहाँ पे आप लिखेंगे NH, तो आप काली में एंटर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको रूट यूज़र बनना है तो NH-R लिख के एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं रूट यूज़र इंटरफेस पे आ चुका हूँ। तो इस तरीके से आप काली लिनक्स को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मक्स जो है इसे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं नेट हंटर को NH-R लिख के काली नेट हंटर को रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग Nmap जो है उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक नेटवर्क को स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना आईपी पता होना चाहिए कि हमारा आईपी क्या है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोगों को अपना आईपी एड्रेस मिल चुका है 192.168.1.2। अब मैं क्या करूँगा, उस आईपी एड्रेस की मदद से पूरा जो प्राइवेट एरिया नेटवर्क है इसे मैं स्कैन करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, लिखूँगा Nmap, मतलब टूल का नाम, और यहाँ लिखूँगा -SN। -SN क्या करता है, ये पोर्ट स्कैन नहीं करता है, ये सिर्फ होस्ट डिस्कवरी करता है। तो अभी हम लोगों को यही पता करना है कि इस नेटवर्क में कितनी डिवाइस जो है वो एक्टिव है। अब यहाँ पर मैं आईपी लिखूंगा 192.168.1। हम लोगों का आईपी था 2, ये हम लोगों का आईपी था।
तो क्या करना है, जो आपका आईपी है उसका जो आखिरी लेटर है मतलब 2, इसे हटा के यहाँ 0 लिख देना है और फॉरवर्ड सीरीज लगा के 24 लगा देना है। तो ये क्या करेगा, आपके एरिया में जो 256 आईपी है टोटल आईपी को स्कैन करेगा। और स्पेस दे के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइफन हाइफन अनप्रिविलेज। मैं अनप्रिविलेज क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल फोन जो है ये रूट नहीं है, तो इसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है। अगर मैं अनप्रिविलेज नहीं लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये क्या करेगा, 256 आईपी को स्कैन करेगा और आपको बता देगा कि आपके नेटवर्क में कितनी आईपी जो है एक्टिव है। तो यहाँ हम लोगों को बता रहे हैं 4 होस्ट अप। आप देखेंगे उनका आईपी भी बता रहे हैं, एक आईपी है 1, एक है 2, एक है 3 और एक है 4। एक तरीका और होता है, आपको यहाँ पर हाइफन पीई इस तरीके से आपने लिखना है, हाइफन पीई। ये भी होस्ट डिस्कवरी के लिए ही इस्तेमाल होता है। आपको कई तरीके से होस्ट डिस्कवरी आना जरूरी है। अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जब हाइफन पीई का यूज किया तो यहाँ 3 होस्ट आप बता रहे हैं, जबकि हमने हाइफन एसएन का यूज किया था तब 4 होस्ट बता रहा था। तो यही चीज होती है कि बाद मतलब फायरवॉल जो है ये हमें स्कैनिंग से रोकता है। फायरवॉल जो होता है वो हमें रोक देता है, तो उसकी वजह से हमें कई तरीके से होस्ट डिस्कवरी करते आना चाहिए। अभी देखिए एक तरीका और होता है, हाइफन पीई के अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइफन पी और पी। हाइफन पी क्या करता है, ये टाइम स्टम्प करता है। मतलब एक एक पीसी के पास जाकर, एक एक आईपी के पास जाकर ये पूछता है कि कितना बज रहा है। वो टाइम पूछता है कि आपकी घड़ी में कितना बज रहा है। जो भी डिवाइस इसे अपना टाइम बता देता है तो ये बता देता है कि वो होस्ट अप है, और जो टाइम नहीं बताता है, जैसे फायरवॉल जो है ब्लॉक करता है, तो ये उस होस्ट को डाउन मान लेता है। अब मैं यहाँ पर एक और कमांड बताता हूँ, एक और फ्लैग बताता हूँ, हाइफन पी के अलावा हाइफन पीएम भी होता है। इससे भी आप होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं। हाइफन पीएम क्या करता है, ये हर डिवाइस के पास, हर आईपी के पास जाकर उसका नेट मास्क पूछता है कि आपका नेट मास्क क्या है। जो आईपी बता देता है ये हमें बता देता है कि ये होस्ट अप है, और जो नहीं बताता बताता है ये होस्ट डाउन है। अभी आप देखेंगे जब मैंने हाइफन पीएम का यूज किया तो यहाँ पे हम लोगों को 4 होस्ट अप मिल गए, और जब हमने हाइफन पीई और हाइफन पीपी का यूज किया था तो हमें 3 होस्ट अप मिल रहे थे। और एक तरीका होता है हाइफन पीएस। आप हाइफन पीएस का यूज भी कर सकते हैं होस्ट डिस्कवरी में। ये क्या करता है, कुछ पॉड के ऊपर कुछ पॉड का यूज करते हुए होस्ट डिस्कवरी करता है। तो यहाँ आपको पॉड जो है वो मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे पॉड 22, पॉड 80 और पॉड 443 का यूज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं पॉड मेंशन ना करूँ तो बाय डिफॉल्ट ये पॉड 80 और पॉड 443 पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और सामने से जब इसे रिक्वेस्ट मिलती है, देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को 4 होस्ट अप मिल रहा है, और एक न्यू आईपी हम लोगों को मिल रहा है 1.8। इससे पहले हम लोगों को 1.8 नहीं मिल रहा था, और 1.3 यहाँ से मिसिंग है। अब एक तरीका और होता है हाइफन पीए, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, हाइफन पीए का। हाइफन पीए क्या करता है, एसी के रिक्वेस्ट भेजता है हर एक आईपी के पास, और सामने से अगर रिप्लाई आता है तो उस होस्ट को अप मानता है। देखिए यहाँ पे फिर से 4 होस्ट अप आ रहे हैं, और हाइफन पीयू काम नहीं करेगा। हाइफन पीयू काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों का जो मोबाइल फोन है ये रूट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हाइफन पीयू मतलब यूडीपी रिक्वेस्ट भेजता हूँ 53 पर, तो आप देखेंगे ये काम नहीं करेगा। तो मोबाइल फोन रूट रहेगा तो ये भी काम करेगा हाइफन पी। आगे हम लोग मोबाइल फोन को रूट भी कर लेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे ये कॉमा लगाने की वजह से दिक्कत आई है, तो मैं ये
कॉमा हटा के भी बता देता हूँ, ये नहीं होगा। आप -pr का भी यूज कर सकते हैं। -pr क्या करता है, ये ARP रिक्वेस्ट भेजता है और हर आईपी से पूछता है आपका मैक एड्रेस क्या है। जो इसे मैक एड्रेस बता देता है ये उसे आप मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैक एड्रेस वाला काम नहीं करता है, लेकिन -pr फिर भी काम करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल ICMP को भेजेगा फिर भी, क्योंकि हमने आगे जो है तो हाइफन अनप्रिविलेज लगाया है। अब देखिए -pr का यूज करने से हम लोगों को 5 होस्ट अब मिल गए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग तरीके से आपको होस्ट डिस्कवरी करते आना चाहिए, ताकि आप एग्जैक्ट पता लगा सको कि एक नेटवर्क में कितने डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने होस्ट डिस्कवरी सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉट स्कैनिंग सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पॉट स्कैनिंग देखेंगे। मोबाइल से एथिकल हैकिंग का जो कोर्स चल रहा है उसमें हम लोगों ने होस्ट डिस्कवरी सीखा, और आज इस वीडियो में हम लोग पॉट स्कैनिंग देखेंगे कि किस तरीके से आप पॉट स्कैन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH-R और काली नेट हंटर को रन कर लेता हूँ। काली नेट हंटर रन हो चुका है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखिए पॉट स्कैनिंग कैसे करना है। आपको टूल का नाम लिखना है Nmap। आप लिखेंगे Nmap। उसके बाद अगर आप सिंपली यहाँ पे टारगेट IP डाल देंगे, यहाँ पे मेरे पास एक टारगेट है मेटास्प्लॉइटेबल 2। ये मेरी खुद की बनाई हुई लैब है, इसी के ऊपर हम लोग पॉट स्कैनिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसका IP है, ये IP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए ये हमारा टारगेट IP है। मैं यहाँ पे अगर ये लिख कर एंटर कर दूंगा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, हाइफन अनप्रिविलेज। ये हम लोगों को लिखना है। अब मैं अगर यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1000 पॉट को स्कैन करेगा। 1000 पॉट को इसने स्कैन किया है। आप अगर यहाँ पर आए तो देखेंगे यहाँ पर इसने बता रहा है यहाँ पर कि 977 पॉट इसे क्लोज मिले हैं TCP के, और बाकी ये सारे पॉट जो है इसे ओपन मिले हैं। यहाँ से देखिए ये सारे पॉट उसे यहाँ पर ओपन मिले हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों को बता रहे हैं कि पॉट 21 जो है ये ओपन है और इसके ऊपर FTP की सर्विस चल रही है, और पॉट 22 जो है ये भी ओपन है और इसके ऊपर SSH की सर्विस चल रही है। ये सारी डिटेल यहाँ पर हम लोगों को ये बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको 1000 पॉट स्कैन नहीं करना है तो आप यहाँ पर -P लिखकर जो पॉट आप स्कैन करवाना चाहते हैं उस पॉट का नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर पॉट 80 कॉमा लिखकर 443 37 39 38 जो पॉट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा ये इसी पॉट को सिर्फ स्कैन करेगा। और देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि 37 क्लोज है, 38 क्लोज है, 39 भी क्लोज है, 80 जो है ये ओपन है और 443 ये भी क्लोज है। तो इस तरीके से आप कुछ पॉट को स्कैन कर सकते हैं अगर आपको 1000 पॉट स्कैन नहीं करना है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ रेंज में पॉट को अगर स्कैन करना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 नंबर से लेके 1000 नंबर पॉट, 1 नंबर से लेके 1000 नंबर पॉट तक स्कैन करो, तो ये 1 नंबर से लेके 1000 नंबर तक पॉट स्कैन करेगा। और यहाँ पर देखिए हम लोगों को बता रहे हैं कि 988 पॉट जो है वो क्लोज मिले हैं इसे, और ये पॉट जो है इसे ओपन मिले हैं। उसी तरीके से अगर मुझे 100 पॉट स्कैन करवाना है तो मैं यहाँ पर -P को हटाकर यहाँ अगर मैं लिखता हूँ -F, तो ये क्या करेगा, 100 पॉट को इसने स्कैन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं 82 पॉट जो है वो क्लोज मिले हैं और बाकी ये पॉट जो है इसे ओपन मिले हैं। उसी तरीके से अगर मुझे
65,535 पॉट टोटल पॉट होते हैं, 65,535 पॉट। अगर मुझे उसे स्कैन करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -P और एक मरतबा फिर हाइफन लगा के एंटर कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा कि 65,535 पॉट जो है, क्या हो गया, अच्छा देखिए यहाँ पर ये होस्ट डिस्कवरी में कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर मैं -PN भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि होस्ट डिस्कवरी नहीं करेगा, सीधा पॉट स्कैन करेगा। जैसे -SN होता है, -SN क्या करता है कि पॉट स्कैनिंग को स्किप कर देता है, सिर्फ होस्ट डिस्कवरी करता है। ये उसका अपोजिट है, ये होस्ट डिस्कवरी को स्किप कर देता है -PN। तो मैं लिखता हूँ -PN और उसके बाद -P हाइफन लगाता हूँ। तो ये 65,535 पॉट जो है इसे स्कैन करेगा इस IP के ऊपर। तो इसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि 65,535 पॉट स्कैन कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 32% यहाँ बता रहे हैं कि स्कैनिंग अभी तक कंप्लीट हुई है 32%। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंतज़ार करते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन को रूट क्यों नहीं कर रहा हूँ। हम लोग हर बार हाइफन अनप्रिविलेज लिख रहे हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो मोबाइल फ़ोन को रूट नहीं कर पाते हैं और फिर वो कोर्स को अधूरा छोड़ देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि लोग कोर्स को अधूरा छोड़ दें। आप मोबाइल फ़ोन को रूट नहीं कर कर भी एक बेहतरीन हैकर बन सकते हैं। आप वेबसाइट भी हैक कर सकते हैं, सिस्टम भी हैक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप मोबाइल फ़ोन से कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं मोबाइल फ़ोन को रूट नहीं कर रहा हूँ। फिर बाद में लोग बोलते हैं कि आपका फ़ोन रूट है इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए मैं इसीलिए मोबाइल फ़ोन को रूट नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए इसने 65,535 पॉट को स्कैन किया है और यहाँ पे देखिए 65,505 पॉट जो है इसे क्लोज मिले हैं और बाकी ये सारे पॉट जो है इसे ओपन मिले हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मैं अगर -ST लगाता हूँ तो ये -ST क्या करता है, ये 3 वे हैंडशेक को कंप्लीट करता है। मतलब देखिए मैं बताता हूँ, पहले यहाँ मैं लिखता हूँ -P और पॉट 80 लिख देता हूँ। अभी देखिए -ST लगाने से क्या होगा कि -ST क्या करेगा, -P80 यानी पॉट नंबर 80 पे 3 वे हैंडशेक को कंप्लीट करेगा। 3 वे हैंडशेक क्या होता है कि ये क्या करेगा, सिन पैकेट भेजेगा पॉट 80 पर, इस IP पर, ये जो हमारा टारगेट IP है इसके पॉट नंबर 80 पर सिन पैकेट भेजेगा। जब सामने से मतलब इस IP का जो सिस्टम है यहाँ से रिप्लाई आएगा सिन ACK, उसके बाद हमारे सिस्टम से ACK जाएगा तो 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है, मतलब यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो -ST ये करेगा कि सिन भेजेगा, सामने से सिन ACK आएगा, फिर ये सिन फिर ACK भेजेगा, फाइनल ACK, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो तब हमें बताएगा कि पॉट 80 ओपन है। कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो -ST बताएगा कि पॉट ओपन है, अदरवाइज पॉट क्लोज बताएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे अगर, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं पॉट ओपन है। अभी हम लोगों ने स्कैनिंग में चेक किया था पॉट 443 जो है वो क्लोज था। तो मैं देखता हूँ पॉट 443 क्लोज है। तो देखिए पॉट 443 क्लोज है। तो यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया होगा, इसलिए ये बता रहे हैं कि पॉट क्लोज है। तो -ST ये काम करता है। और क्या बताना था आपको, -SS काम नहीं करेगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन रूट नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से आप पॉट स्कैनिंग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग जो पॉट स्कैन किए हैं ये सारे रिजल्ट जाए हैं, इसे अभी हम लोग क्या करेंगे आगे, पॉट स्कैनिंग के बाद इसका जो वर्जन है उसे डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढेंगे और फिर उसे हैक भी करेंगे। तो इस हम लोगों ने मोबाइल से एथिकल हैकिंग के कोर्स में होस्ट डिस्कवरी और पॉट स्कैनिंग पिछली वीडियोस में कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग सर्विस वर्जन डिटेक्शन सीखेंगे कि सर्विस वर्जन डिटेक्शन कैसे करना है। तो सर्विस वर्जन डिटेक्शन इसलिए किया जाता है कि हमें पता चल सके कि टारगेट जो है वो कौन सी सर्विस और उसका जो वर्जन है, मतलब कौन सा वर्जन है, जैसे ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन है,
ये पता करने के लिए हम लोग सर्विस वर्जन डिटेक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि अगर एक मर्तबा हम लोगों को उसका वर्जन पता चल जाए तो फिर हम लोग सीवी से ये पता कर सकते हैं कि जो सर्विस उसके ऊपर रन हो रही है वो वल्नरेबल है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को सर्विस वर्जन डिटेक्शन करना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक मशीन है मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2 और उसका ये आईपी है, तो इसी के ऊपर मैं ये अटैक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इन मैप और यहाँ पर मैं हाइफन एसवी लगाता हूँ। हाइफन एसवी क्या करता है, सर्विस वर्जन डिटेक्शन करता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो टारगेट आईपी है वो लिख देता हूँ 192.168.1.4, ये टारगेट आईपी है। और पोर्ट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बाय डिफॉल्ट 1000 पोर्ट को स्कैन करेगा। और यहाँ पे हम लोगों को लगा देना है हाइफन हाइफन अनप्रिविलेज। मैं ये मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए मैं हाइफन अनप्रिविलेज लगा रहा हूँ। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को रिजल्ट मिल चुका है। तो अभी हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो पोर्ट 21 जो है ये ओपन है और इसका जो सर्विस वर्जन है VSF TPD 2.3.4 है। उसी तरीके से आप देखेंगे ये जो पोर्ट नंबर 22 है ये ओपन SSH 4.7 को यूज कर रहा है। उसी तरीके से आप पोर्ट 23 को देख सकते हैं। सारे जो पोर्ट ओपन है उसके ऊपर कौन सी सर्विस है, उसका क्या वर्जन है, ये सारी डिटेल हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है। आप चाहें तो इस रिजल्ट को यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी में डालकर एक एक पोर्ट की और एक एक वर्जन की डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। ये हम लोग आगे करेंगे, अभी मैं खाली आप लोगों को सर्विस वर्जन डिटेक्शन समझा रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मैं अपना जो राउटर है उसके ऊपर जो सर्विस है उसे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो राउटर है उसका सर्विस वर्जन क्या है, मतलब जो पोर्ट ओपन है उसके ऊपर कौन सी सर्विस है और उसका वर्जन क्या है, तो मैं यहाँ पे अपना राउटर का आईपी डाल दिया हूँ 1.1। अब देखिए यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट मिला है राउटर का, तो देखिए यहाँ पर मुझे ये बता रहा है पोर्ट 23 पर टेलनेट की जो सर्विस है वो चल रही है, लेकिन उसके आगे आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि एन मैप जो है वो कंफर्म नहीं है कि इसके ऊपर टेलनेट ही चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और उसी तरीके से आप देखेंगे पोर्ट 80 जो है उसके ऊपर HTTP ZXL वर्चुअल वेब HTTPD 0.9 ये इसका वर्जन है, ये वल्नरेबल है। तो उसके बाद आप देखेंगे 5431 पर UPnP मिनी UPnP जो है ये सर्विस इसके ऊपर चल रही है। तो इस तरीके से आप सर्विस वर्जन डिटेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ कि अगर रिजल्ट हम लोगों को सेव करना है, जैसे मैं चाहता हूँ ये जो रिजल्ट है ये एक फाइल में सेव हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर जो है -ON यूज होता है, -OG यूज होता है इन मैप में, और -OX यूज होता है। -OX जो होता है ये फाइल को XCML मतलब रिजल्ट को XCML फाइल में सेव करता है, मतलब हम लोग इसे मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अगर हम लोग -OX करके सेव करते हैं तो मैं यहाँ पर -OG करके और यहाँ पे लिखता हूँ, मैं मान लो उसका नाम लिख देता हूँ मैं router.txt और एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, जो रिजल्ट है इसे एक फाइल में सेव कर देगा। देखते हैं, अभी कुछ टाइम लगता है इसे। देखिए अब मैं यहाँ पे ls करके देखता हूँ, तो यहाँ पर एक फाइल है router.txt। मैं यहाँ पर अगर इस फाइल को ऐड करता हूँ और एंटर करता हूँ, देखिए ये रिजल्ट जो है इस फाइल के अंदर सेव हो चुका है। तो इस तरीके से सर्विस वर्जन डिटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो रिजल्ट हम लोगों को मिला है, ये पीछे जो रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को कैसे समझना है और कैसे वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद NAC सीखेंगे और फिर सिस्टम हैकिंग भी हम लोग सीखेंगे मोबाइल फोन से। तो इस वीडियो में इतना ही। मोबाइल से एथिकल हैकिंग के कोर्स में हम लोगों का Nmap चल रहा है
और एन मैप में अब तक के हम लोगों ने होस्ट डिस्कवरी, पॉड स्कैनिंग और सर्विस वर्जन डिटेक्शन जो है वो अब तक के हम लोगों ने किया है। आज से हम लोग NAC जो है मतलब एन मैप स्क्रिप्टिंग इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं। NAC जो है ये एन मैप का सबसे पावरफुल फीचर है जिसमें तुम एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट यूज़ करके टारगेट के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। NAC जो है ये लुआ लैंग्वेज में लिखी गई स्क्रिप्ट होती है। जैसे आपने पाइथन का नाम सुना होगा, पाइथन, जावा, सी लैंग्वेज, उसी तरीके से लुआ एक लैंग्वेज होती है। तो ये स्क्रिप्ट जो है लुआ लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। ये स्क्रिप्ट अलग अलग काम करती है, जैसे वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करना, सर्विस का वर्जन डिटेल निकालना, ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट करना, मालवेयर या बैकडोर डिटेक्ट करना। इसमें कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, जैसे वीक पासवर्ड चेक करना, ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट डिस्कवरी के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट जो वर्जन स्कैन के साथ चलते हैं, डिस्कवरी हिडन इन्फो डिस्कवर करना, यूज़र नेम, होस्ट नेम निकालना, डोज अटैक के लिए भी एक होती है डेनियल ऑफ सर्विस चेक करना, एक्सप्लॉइट, नॉन एक्सप्लॉइट टेस्ट करना, इंट्रूसिव एग्रेसिव टेस्ट और मालवेयर डिटेक्ट करना, सेफ स्कैन होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, और वल्न नाम की भी एक कैटेगरी होती है। और ये सारी स्क्रिप्ट जो है यूज़र शेयर एन मैप स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CD और शेयर में यूज़र में यूज़र शेयर एन मैप और स्क्रिप्ट, इसमें आ जाता हूँ। तो इस फोल्डर में सारी स्क्रिप्ट होती है। देखिए मैं LS लिख के एंटर करता हूँ, तो देखिए ये सारी स्क्रिप्ट होती है। इसे काउंट कर लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ WC LS पाइप लगाकर WC-L। तो देखिए ये बता रहे हैं 610 स्क्रिप्ट है यहाँ पे। और इसे कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं एक टारगेट लिया हूँ। ये मेरी खुद की बनाई हुई लैब है, मेटास्प्लॉइटेबल 2। तो ये उसका IP है, इसी के ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं CD लिखकर रूट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन मैप। मैं असल में पॉड स्कैनिंग पहले कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को समझ में आए कौन कौन सा पॉड ओपन है, और फिर उसके बाद हम लोग NAC उसके ऊपर रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं IP डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने पॉड मेंशन नहीं किया है, तो ये 1000 पॉड बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो स्कैन करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को इतने सारे पॉड ओपन मिले हैं। अब देखिए इसके ऊपर NAC कैसे रन करते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे FTP जो है, तो मैं FTP के ऊपर मतलब पॉड 21 के ऊपर NAC रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं एन मैप, हम लोग लिखते हैं एन मैप हाइफन स्क्रिप्ट। यहाँ मैंने लिख लिया है हाइफन स्क्रिप्ट, और स्पेस देकर स्क्रिप्ट का नाम लिखना है। जैसे मैं इसके एक स्क्रिप्ट है अनोनिमस चेक करने के लिए, FTP अनोन करके, तो ये मैं स्क्रिप्ट का नाम लिख दिया हूँ FTP अनोन, और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये चेक करती है स्क्रिप्ट के FTP जो ओपन पॉड है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पॉड मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए इसने 1000 पॉड के ऊपर इस स्क्रिप्ट को रन कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉड भी मेंशन कर देता हूँ, -P, और पॉड नंबर है 21। तो देखिए यहाँ पर ये स्क्रिप्ट जो है रन हुई है, और ये स्क्रिप्ट जो है ये बता रही है कि इसके ऊपर अनोनिमस लॉगिन अलाउ करता है। उसी तरीके से अगर मुझे ये चेक करना है कि FTP के ऊपर कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन हो सकती है, तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा LS, और जो पाथ है इसका
मतलब जहाँ पे स्क्रिप्ट रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, यूज़र शेयर nmap स्क्रिप्ट यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे मैं पाइप लगा के ग्रेप कर लूँगा। मैं लिखूँगा ग्रेप -i। और यहाँ पे जैसे मुझे FTP के लिए चेक करना है कि मैं FTP के ऊपर कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ, तो मैं FTP लिख रहा हूँ। और अगर मुझे FTP के अलावा जैसे कि यहाँ पर SSH है, मुझे अगर SSH के बारे में देखना है कि मैं SSH के ऊपर कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा SSH। और अगर मुझे देखना है टेलनेट के ऊपर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टेलनेट। इस तरीके से। तो अभी मैं FTP के ऊपर चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ FTP और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इतनी सारी स्क्रिप्ट है जो मैं इसके ऊपर रन करके चेक कर सकता हूँ। अगर आप पूरी कैटेगरी रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैटेगरी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ -script1 और एंटर कर दूंगा। तो ये 1 जो कैटेगरी है, जो वल्नरेबिलिटी के लिए यूज़ होती है, ये पॉड नंबर 21 पर ये पूरी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। इससे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरी 1 कैटेगरी जो है वो पूरी स्क्रिप्ट इसके ऊपर रन हो रही है। देखिए ये देखिए यहाँ पर इसने कुछ डिटेल दी है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर FTP की जितनी भी स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट को मैं रन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा FTP और यहाँ पे लगा दूँगा वाइल्ड कार्ड। तो FTP की जितनी स्क्रिप्ट है, ये सारी स्क्रिप्ट इसके ऊपर रन हो जाएगी। अब अगर मुझे यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करना है, तो मैं ब्रूट फोर्स वाली स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पे मुझे डिक्शनरी देना होगा, तो डिक्शनरी देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा -, स्क्रिप्ट और -, आर्गुमेंट के लिए ARGS, मतलब आर्गुमेंट। और यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र DB और यहाँ लिखूँगा =, और जो डिक्शनरी का जो पाथ है वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे path to और फाइल का नाम जैसे user.txt और कॉमा लगा के यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी मैं मतलब डिक्शनरी दे दूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे pass db और =, लगा के यहाँ पे मैं पाथ दे दूँगा। जो पाथ है इसका वो पाथ यहाँ पे दे दूँगा। तो इस तरीके से मैं ब्रूट फोर्स अटैक जो है तो इसके ऊपर कर सकता हूँ। और अभी आने वाली वीडियोस में हम लोग एनुमरेशन करेंगे, तो और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को NAC समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को समझेंगे। मोबाइल से एथिकल हैकिंग के कोर्स में हम लोगों का nmap चल रहा है और nmap अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि nmap में हम लोग एनुमरेशन करने वाले हैं। तो एनुमरेशन में हम लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेटा एक्सप्लॉइट को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि एनुमरेशन के टाइम पर और सिस्टम हैकिंग के टाइम पर हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ कर सकें। तो मेटा एक्सप्लॉइट क्या है? मेटा एक्सप्लॉइट एक पावरफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो सिक्योरिटी रिसर्चर, पेन टेस्टर और एथिकल हैकर यूज़ करते हैं ताकि वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई, वेरीफाई और एक्सप्लॉइट की जा सके। ये एक टूल बॉक्स है जिसमें प्री बिल्ड एक्सप्लॉइट, पेलोड, स्कैनर और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल होते हैं। और मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ किया जाता है वल्नरेबिलिटी वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, नेटवर्क सर्विस एनुमरेशन के लिए, पेलोड डिलीवरी के लिए, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट हंटर ओपन करता हूँ। अभी देखिए जो मेटा एक्सप्लॉइट है, इसका जो फोल्डर ऑफ स्ट्रक्चर है मैं वो बताता हूँ आपको कि वो कहाँ पर होता है। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ CD यूज़र शेयर और मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क, इसमें आ जाता हूँ और LS करते हैं यहाँ पे
तो इसमें देखिए एक मॉड्यूल नाम का फोल्डर है, इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं मॉड्यूल में, एलएस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी, इनकोडर, इवेजन, एक्सप्लॉइट, नोप्स, पेलोड, पोस्ट, ये सारे फोल्डर हैं। तो ये इसका पाथ होता है। अभी जैसे हम लोग एन मैप को यूज़ करते हैं, एन मैप को रन करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं एन मैप और आगे जो भी कमांड है तो हम लोग वो लिखते हैं। तो एन मैप इस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट को रन करना होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ कमांड लगाते हैं MSF। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं MSF कंसोल और एंटर करते हैं। तो मेटा एक्सप्लॉइट जो है वो रन होता है। उसे थोड़ा टाइम लगता है रन होने में, मतलब जब भी हम लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ करना होगा तो इस तरीके से हम लोगों को MSF कंसोल लिखना होगा, तो मेटा एक्सप्लॉइट रन होगा। अभी जब हम लोग एनुमरेशन करेंगे तो मेटा एक्सप्लॉइट का ऑक्सिलरी मॉड्यूल हम लोग यूज़ करेंगे स्कैनिंग के लिए और ब्रूट फोर्स अटैक के लिए। ये ऑटोमेशन होता है और एन मैप में हम लोग NAC का यूज़ करेंगे एनुमरेशन के लिए। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम लोग FTP एनुमरेशन, SMB एनुमरेशन और नेट बायोस एनुमरेशन और RPC, ये सारा एनुमरेशन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग सिस्टम हैकिंग भी करेंगे। तो तब भी हम लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट का ही यूज़ करना पड़ता है। देखिए ये मेटा एक्सप्लॉइट जो है रन हो चुका है। इसका अपना जो है तो कंसोल होता है। अभी यहाँ पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लिख के एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाती है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है, सारी कमांड वगैरह यहाँ पे हम लोगों को मिल जाती है। अभी मैं यहाँ पर अगर किसी मॉड्यूल को सर्च करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा सर्च और मॉड्यूल का नाम लिख दूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ ऑक्सिलरी, तो देखिए ऑक्सिलरी मॉड्यूल जो है 1676, इतने सारे मॉड्यूल है ऑक्सिलरी की। तो ये सारे मॉड्यूल हम लोग यूज़ करते हैं एनुमरेशन के टाइम पे। अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, तो ये ऑटोमेशन होते हैं। और जैसे अगर मुझे कोई मॉड्यूल यूज़ करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ सर्च ऑक्सिलरी FTP और एंटर करता हूँ। तो देखिए FTP के जो मॉड्यूल है यहाँ पर आ गए हैं। तो FTP एनुमरेशन में हम लोग ये मॉड्यूल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्कैनर वाला जो यूज़ करूँ, ऑक्सिलरी स्कैनर जो है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसे हम लोग, मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्कैनर। लॉगिन के लिए एक मॉड्यूल होता है इसमें FTP में। देखिए 9 नंबर पे जो मॉड्यूल है, ये 9 नंबर पे जो मॉड्यूल है लॉगिन वाला, ये ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ होता है। तो इसे कैसे यूज़ करना होता है, तो इसे यूज़ करने के लिए आपको यहाँ लिखना होता है यूज़ लिखना होता है और जो मॉड्यूल है उसे कॉपी करके यहाँ लिख दें। ये मॉड्यूल का नाम, जैसे कि ये मॉड्यूल है, तो इसे कॉपी करके यहाँ पे यूज़ लिख के पेस्ट करके एंटर कर देंगे, तो ये इसे यूज़ कर लेता है। और एक तरीका होता है इसे यूज़ में लेने का। मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर यूज़, और जो ये नंबर लिखा हुआ है शुरू में, देखिए हर मॉड्यूल के शुरू में नंबर लिखा हुआ है, तो वो नंबर भी मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ तो भी ये उसे यूज़ कर लेगा। अब मुझे ये देखना है कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें सेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेशन होता है। तो यहाँ पे लिखना होता है शो ऑप्शंस। देखिए शो ऑप्शन करने से हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप देखिए सारी डिटेल हम लोगों को यहाँ मिलती है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर जो यस है मतलब उसे सेट करना पड़ेगा, और जो नो है वो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए पासवर्ड जो है ये सेट नहीं है और इसकी रिक्वायरमेंट भी यानी ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सेट करें।
यहाँ पे पास फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप डिक्शनरी दे सकते हैं। और आर होस्ट जो है ये यहाँ पे यस लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे टारगेट का जो आईपी है वो डालना होता है। और यहाँ पे पोर्ट नंबर है पोर्ट 21। तो अगर आपको इसे सेट करना है तो यहाँ पे लिखना होता है सेट आर होस्ट और टारगेट आईपी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 192.168.1.6 और एंटर करता हूँ। और अब मैं अगर शो ऑप्शन देखता हूँ तो आप देखेंगे जो आर होस्ट है वो सेट हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे आर होस्ट जो है ये सेट हो चुका है। उसी तरीके से अगर मुझे पॉड चेंज करना है, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पॉड 21 को यूज़ कर रहा है और मुझे मान लो किसी और पॉड पे अटैक करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट आर पॉट और यहाँ पे पॉट नंबर लिख दूंगा, लाइक मैं 23 लिख के इंटर कर देता हूँ। और अब मैं शो ऑप्शन करता हूँ तो आप देखेंगे पॉट जो है वो चेंज हो चुका होगा। ये देखिए पॉट जो है 23 जो है तो सेट हो चुका है। और इसे रन करने का तरीका ये होता है कि जब हम लोग सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं, डिक्शनरी सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट लिख के एंटर करने से ये मॉड्यूल रन हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे रन लिखने से भी ये काम चल जाता है। तो इस तरीके से मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ किया जाता है। और हम लोगों को, अगर मैं इसे बैक करता हूँ, हम लोग जब स्कैनिंग करते हैं तो हम लोगों को जैसे VSF TPD मिलता है पॉट 21 पर FTP पर, तो उसे भी हम लोग यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं सर्च और लिखता हूँ VSF TPD और एंटर करता हूँ। सर्च मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे R नहीं आया, सर्च और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को VSF TPD से रिलेटेड मिल गया कि यहाँ पे ऑक्सिलरी मॉड्यूल जो है इसके लिए अवेलेबल है और एक्सप्लॉइट जो है ये भी इसके लिए अवेलेबल है। तो मतलब हम लोग इसके ऊपर ऑक्सिलरी मॉड्यूल भी रन कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट भी रन कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को वल्नरेबिलिटी कंफर्म हो जाती है और उस सिस्टम को हैक करना होता है, तब हम लोग एक्सप्लॉइट का यूज़ करते हैं। अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग इन मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, एनुमरेशन करेंगे और सिस्टम हैकिंग करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग नेट बायोस एनुमरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेट बायोस क्या होता है। नेट बायोस नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक पुराना नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो विंडोज़ कंप्यूटर को नेटवर्क में एक दूसरे को ढूंढने, नाम से आइडेंटिफाई करने और बेसिक कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। ये मेनली फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग और लैन में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। फाइल एंड फोल्डर शेयरिंग, विंडोज़ में जब तुम किसी शेयर फोल्डर को ओपन करते हो, PC नेम शेयर फोल्डर लिखकर, तो इसमें बैकग्राउंड में नेट बायोस का रूल होता है। जैसे अगर आप कभी साइबर कैफ़े गए हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो मेन सिस्टम होता है वो क्या करता है कि सारे कंप्यूटर के जो डाउनलोड फोल्डर होता है वो अपने मेन सिस्टम से ही हैंडल कर लेते हैं। जैसे हम लोग अगर कुछ डाउनलोडिंग करते हैं और पेन ड्राइव हम लोग जब उसे देते हैं तो वो अपने सिस्टम में लगाता है और उस सिस्टम का फोल्डर जिस पे हम लोगों ने डाउनलोडिंग किया है उस फोल्डर को यहाँ एक्सेस कर लेता है। तो यहाँ पे शेयर फोल्डर यूज़ होता है। उसी तरीके से कंपनी वगैरह में जहाँ 10-12 कंप्यूटर होते हैं वो एक ही प्रिंटर यूज़ करते हैं और हर कोई उसे प्रिंट कर लेता है, उस प्रिंटर को यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पर शेयर प्रिंटर मतलब यूज़ होता है। तो नेट बायोस का यूज़ किया जाता है। वर्क ग्रुप नेटवर्किंग, पुराने ऑफिस नेटवर्क में वर्क ग्रुप सिस्टम चलता था, उसमें नेट बायोस चलाया जाता था और ये पोर्ट जो यूज़ करता है वो 137, 138, 139 का इस्तेमाल करता है। अटैकर इसको यूज़ करके ओल्ड विंडोज सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर एनुमरेशन करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे काली नेट हंटर को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ NH-R और एंटर करता हूँ।
तो यहाँ पर काली नेट हंटर जो है रन हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए एक टारगेट है, ये मेरी खुद की बनाई हुई लैब है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पॉट स्कैनिंग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या नेट बायोस वाला पॉट ओपन है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ nmap और -p लिख के मैं यहाँ पर -u लिखता हूँ UDP पॉड के लिए। और यहाँ पे मैं पॉड मेंशन करता हूँ 137, कॉमा लगा के 138 और कॉमा लगाकर TCP के लिए 137, कॉमा लगा के 139। ये 4 पॉड को मैं चेक कर रहा हूँ ओपन है या नहीं। और यहाँ पे मेरा जो टारगेट है मैं उसे डाल देता हूँ 10.98.65.133। और यहाँ पर हम लोग हाइफन अनप्रिविलेज लगा लेते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है ये रूट नहीं है। अगर आपका फ़ोन रूट है तो आप यहाँ पे हाइफन अनप्रिविलेज नहीं भी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। और -p के बाद आप -su भी लगा सकते हैं, मतलब -p से पहले -su भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे अब इंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे -u लगाया है, ये गलत था, सिर्फ u लिखना था मुझे UDP पॉड के लिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे 137 जो है ये क्लोज मिला है और 139 जो है ये ओपन मिला है। आप देख सकते हैं 139 जो है मुझे नेट बायोस ओपन मिला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर NAC चलाते हैं, nmap स्क्रिप्टिंग। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर बैनर जो है तो बैनर ग्रेबिंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ nmap -p, पॉड क्या है 139 हमें ओपन मिला है, तो मैं लिखता हूँ 139। और बैनर ग्रेबिंग के लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू बैनर ग्रेबिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैनर और टारगेट IP 10.98.65.133 और वही हाइफन अनप्रिविलेज लगाना है हमें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो रूट नहीं है। और इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैनर ग्रेबिंग में हम लोगों को कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन कभी कभी ये बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो अब हम लोग जो है तो NAC की स्क्रिप्ट रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं पहले वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ls करता हूँ। और यहाँ पे मैं ग्रेप कर लेता हूँ, ये वो लोकेशन है जहाँ पर स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, तो मैं इसे ग्रेप कर रहा हूँ यहाँ पे -i और NB लिखता हूँ मैं यहाँ पे नेट बायोस के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 स्क्रिप्ट हम लोगों को बता रहे हैं, NBD info, NBNS इंटरफेस और NB stat। तो एक स्क्रिप्ट और है जो यहाँ पर नहीं आई है, तो मेरे ख्याल से वो नेट बायोस लिखने से आएगी। जी बिल्कुल, देखिए ब्रॉडकास्ट नेट बायोस मास्टर ब्राउज़र, ये एक स्क्रिप्ट है। तो ये 4 स्क्रिप्ट हम लोग एक साथ इसके ऊपर रन करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ nmap, पॉड दे देते हैं -p 139 और यहाँ मैं लिखता हूँ हाइफन स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट एक के बाद एक हम लोग पेस्ट करते चले जाते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉमा लगाना है, कॉमा सेपरेटेड करते जाना है इसे। ये चारों स्क्रिप्ट मैं एक साथ जो है तो इसके ऊपर कॉमा लगाते हैं। ये भी मास्टर वाली भी यूज़ कर लेते हैं। और अब सिंपली क्या करना है,
टारगेट आईपी 10.90.64.33 और हाइफन हाइफन अनप्रिविलेज। और एंटर कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, एक मिनट है, कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे ना वर्बोसिटी को भी इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइफन वी, वर्बोसिटी इनेबल कर लेता हूँ। तो क्या है, हम लोगों को ये रिजल्ट दिखेगा जो भी चल रहे हैं, एनएसी स्क्रिप्ट जो रन हो रही है। तो ये देखिए हम लोगों के सामने रिजल्ट जो है आ चुका है। अगर आपके सामने इतना रिजल्ट देख के आप घबरा रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या करें ना, इस रिजल्ट को आप कॉपी कर लें, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं। चलो इसे कॉपी कर लो, आ जाओ यहाँ तक के, इसे पूरा कॉपी कर लो। और उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी को क्या करना है, ये रिजल्ट दे देना है और उसको बोलना है एक्सप्लेन दिस रिजल्ट इंग्लिश में समझाओ भैया, हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में। तो ये क्या करेगा, चैट जीपीटी आपको ये पूरा रिजल्ट जो है ये समझा देगा कि क्या रिजल्ट आपके सामने आया है। ये देखो ये सारा रिजल्ट आ गया हमारे सामने। पॉड 139 टीसीपी ओपन है, मतलब नेट बायोस एसएमबी और नेट बायोस चल रहा है। होस्ट का नेट बायोस नेम मेटा एक्सप्लॉयटेबल और वो वर्क ग्रुप में दिख रहा है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, स्टार्टिंग एन मैप और टाइमिंग स्कैन और स्क्रिप्ट लोडेड nbd-info.nac। जो स्क्रिप्ट हमने दिया था वो पॉड 139 ओपन सर्विस नेट बायोस एसएसएन, ये क्लासिक एसएमबी और नेट बायोस सेशन पॉड है। बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है जो आपने वहाँ पर देखा है। आप इसे इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये फिर भी नहीं समझ में आती है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या कंक्लूज़न निकलता है। मशीन पर एसएमबी नेट बायोस अवेलेबल है। पॉड 139 अटैकर या पेन टेस्टर इससे शेयर लिस्ट ओएस इन्फो या वी कॉन्फ़िगरेशन प्रोब कर सकता है। होस्ट नेम और वर्क ग्रुप से पता चलता है ये एक टिपिकल लैब और ओल्डर विंडोज़ सांबा बॉक्स नाम से लगता है मेटा एक्सप्लॉयटेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ लेना है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताना, मैं इसे और ज़्यादा आसान करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएमबी जो है उसके ऊपर एनुमरेशन करेंगे और उसके ऊपर हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट की स्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे और उसे हम लोग फिर वहाँ पर हैक भी करेंगे। मोबाइल से एथिकल हैकिंग के कोर्स में हम लोगों का एनुमरेशन चल रहा है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेट बायोस को एनुमरेशन करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग एसएमबी एनुमरेशन सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सिस्टम को हैक भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एसएमबी क्या है। एसएमबी सर्वर मैसेज ब्लॉक एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर्स के बीच फाइल, प्रिंटर और अदर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए यूज़ होता है। मोस्टली विंडोज़ मशीन पर लिनक्स यूनिक्स सिस्टम भी सांबा नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करके एसएमबी सपोर्ट करते हैं। नेट बायोस का अपडेट वर्जन जो है ये एसएमबी है। ठीक है, एसएमबी का यूज़ फाइल शेयरिंग, नेटवर्क फोल्डर एक्सेस, प्रिंटर शेयरिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, नेम पाइप्स, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन और रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल, विंडोज़ डोमेन फाइल परमिशन। नेट बायोस और एसएमबी का रिलेशन। नेट बायोस एक पुराना नेम रिजोल्यूशन सेशन सर्विस है जो एसएमबी के साथ हिस्टोरिकली यूज़ होता था। आज भी नेट बायोस नेम्स और एसएमबी स्पेशली लेगेसी सेटअप एक दूसरे से लिंक्ड मिलते हैं। डिस्कवरी स्कैनिंग। अटैकर पहले नेटवर्क पर एसएमबी इनेबल होस्ट ढूंढता है। कौन से मशीन एसएमबी पोर्ट 445 या 139 पर ओपन है।
तो SMB जो है ये 445 या 139 पॉड को यूज़ करता है। एनुमरेशन, जो होस्ट मिलते हैं उनसे शेयर यूज़र नेम, मशीन नेम्स और पब्लिक इन्फो गैदर करते हैं। ये इन्फो आगे के स्टेप में हेल्प करती है। वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन, अगर मशीन पैच नहीं है तो अटैकर नॉन वल्नरेबिलिटीज़ जैसे हिस्टोरिकली इटर्नल ब्लू एसएमबी वर्जन 1 वल्नरेबिलिटी से रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकता है। वीक क्रेडेंशियल ब्रूट फोर्स, अगर एसएमबी शेयर पर वीक यूज़र नेम पासवर्ड हो तो अटैकर लॉगिन करके फाइल एक्सेस मॉडिफाई कर सकता है। मैन इन द मिडल या रिले अटैक, कुछ सिनेरियो में एसएमबी ऑथेंटिकेशन को रिले या कैप्चर करके लेटरल मूवमेंट किया जा सकता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेट हंटर जो है उसे ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं काली नेट हंटर जो है इसे ओपन कर चुका हूँ। और अब हम लोग यहाँ पर जो है, तो मेरे पास एक मशीन है, ये मेरी खुद की बनाई हुई लैब है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2। तो देखिए ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपनी बनाई हुई लैब में या जहाँ से आपको रिटर्न परमिशन मिलता है उसी के ऊपर ये अटैक जो है परफॉर्म करें। तो यहाँ पर मेरे पास ये मशीन है, इसका ये आईपी है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एसएमबी का जो पॉड है वो ओपन है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ nmap -p, और जैसे कि हम लोगों ने देखा था दो पॉड 139 और 445 इसके ऊपर जो है तो ये सर्विस जो एसएमबी की चलती है। तो मैं यहाँ पर यही पॉड जो है तो मेंशन कर रहा हूँ। और टारगेट आईपी क्या है हम लोगों का, 10.98.65.133, ये हम लोगों का टारगेट आईपी है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाइफन अनप्रिविलेज, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है ये रूट नहीं है इसलिए। और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे दोनों पोर्ट जो है 139 और 445 जो है तो ओपन मिला है। 139 जो है तो नेट बायोस है। तो कल पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेट बायोस इनोमिनेशन कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों का टारगेट है 445, सिर्फ ये हम लोगों का टारगेट है। तो अब मैं यहाँ पे सर्विस वर्जन जो है उसे भी ले लेता हूँ, सर्विस वर्जन को। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाइफन एसवी लगा के इंटर करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इसका सर्विस वर्जन भी पता कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को इसका सर्विस वर्जन भी मिल गया है 445 पे। सांबा जो है ये हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर NAC को रन करते हैं। तो NAC को रन करने के लिए पहले हम लोगों को ये चेक करना होगा कि इसके ऊपर हम लोग कौन कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट का जो पाथ है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये स्क्रिप्ट का पाथ है और यहाँ पर मैं पाइप लगाकर SMB लिख लेता, ग्रेप करता हूँ पहले, ग्रेप -i और यहाँ लिख लेता हूँ SMB और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्क्रिप्ट बता रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर जो है ये सारी स्क्रिप्ट हम लोग इसके ऊपर चला सकते हैं। तो आप एक एक स्क्रिप्ट को चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट क्या काम करती है। और उसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ लिखना है nmap -,
स्क्रिप्ट हाइफन लगा के हेल्प लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इज इक्वल टू लगा के जो भी स्क्रिप्ट के बारे में आपको जानना है, जैसे आप जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट होती है, ये प्रोटोकॉल वाली, तो ये स्क्रिप्ट के बारे में मुझे जानना है कि ये स्क्रिप्ट क्या काम करती है। तो मैं यहाँ इंटर करता हूँ तो देखिए ये बता रहा है कि ये स्क्रिप्ट क्या काम करती है, उसकी जो कैटेगरी है वो बता रहे हैं कि सेफ डिस्कवरी, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट जो है ये स्क्रिप्ट जो है ये वर्ज़न जो है उसे पता करती है कि जो टारगेट मशीन है वो एसएमबी का कौन सा वर्ज़न यूज़ कर रहा है, जैसे वर्ज़न 1, वर्ज़न 2 या वर्ज़न 3। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट ये बताती है कि कौन सा वर्ज़न यूज़ हो रहा है। तो चलिए यही स्क्रिप्ट हम लोग इसके ऊपर रन करते हैं टारगेट मशीन पर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है nmap -p और पॉट मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइफन स्क्रिप्ट, और वो जो स्क्रिप्ट है उसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और टारगेट आईपी और उसके बाद हाइफन अनप्रिविलेज और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये स्क्रिप्ट जो है ये बता रही है कि जो टारगेट मशीन है वो एसएमबी का वर्ज़न 1 यूज़ कर रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है डेंजरस, मतलब ये डेंजरस वर्ज़न है, मतलब ये वल्नरेबिलिटी, इसमें पक्की बात है कि इसमें वल्नरेबिलिटी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट मतलब कि इसने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है। ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है। और हम लोग यहाँ पे यूज़र भी पता कर सकते हैं कि कितने यूज़र जो हैं इसके ऊपर हैं। तो यूज़र पता करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, मैं वो देख रहा हूँ, इनम करके होगी, यूज़र करके। देखिए ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट हम लोगों को ये बता देगी कि इसमें ये स्क्रिप्ट जो है ये हम लोगों को ये बता देगी कि इसमें कितने यूज़र हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसे हटा देता हूँ मैं, क्योंकि वर्ज़न तो हम लोगों को पता चल ही गया है। अब हम लोग यूज़र पता करते हैं, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को यूज़र मिल रहे हैं, ये बहुत सारे यूज़र यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस यूज़र को देखिए मैं इसे थोड़ा सी ना स्मॉल करता हूँ, इसे थोड़ा छोटा करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र बता रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर यूज़र जो है वो डिसेबल है, लेकिन यहाँ पे एक यूज़र मुझे दिख रहा है 3002, वो डिसेबल नहीं है, मतलब वो एक्टिव है। और यहाँ पे एक यूज़र और है 300, मतलब 3000 वाला जो यूज़र है वो भी एक्टिव है, बाकी सब डिसेबल बता रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे कुछ यूज़र मिले, 2 यूज़र मिले हम लोगों को जो एक्टिव है, बाकी सब डिसेबल है। उसके अलावा हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फ़ोल्डर जो है वो शेयर फ़ोल्डर की मालूमात निकाल सकते हैं, क्योंकि एसएमबी का काम यही होता है ना कि शेयर फ़ोल्डर, और दूसरा प्रिंटर जो है वो शेयर होता है। तो हम लोगों को अगर ये पता करना है कि कौन कौन सा फ़ोल्डर जो है टारगेट मशीन मतलब जो है उसके ऊपर शेयर है, तो वो निकालने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कमांड है SMB मैप -H और टारगेट IP -U यूज़र और -P यूज़र। तो ये लिख के मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो ये कमांड क्या करेगी, ये पता करेगी कि टारगेट मशीन पे कौन कौन से फ़ोल्डर जो है वो, और उनकी परमिशन भी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिला है एक TMP करके एक फ़ोल्डर है, और वो शेयर है, और उसके ऊपर रीड एंड राइट की परमिशन है। और एक प्रिंट करके एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे देखिए प्रिंट करके एक फ़ोल्डर है, ये भी शेयर फ़ोल्डर है, इस पर रीड ओनली की परमिशन है। और
यूज़र करके एक फ़ोल्डर है जो शेयर है, रीड एंड राइट दोनों की परमिशन है। थोड़ा सी मैं इसे जूम कम करता हूँ। और एक OPT करके एक फ़ोल्डर है, OPT OPT करके एक फ़ोल्डर है, उसके ऊपर भी रीड ओनली की परमिशन है। तो यहाँ पर अगर हम इस फ़ोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक हमें लिखना होगा SMB क्लाइंट और फॉरवर्ड स्लैश लगा के 2 मरतबा टारगेट IP डालना होगा 10.98.65.133। ये टारगेट IP डालना होगा। और हम लोगों को जो फ़ोल्डर मिला है वो भी फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को कौन कौन सा फ़ोल्डर मिला है, प्रिंट मिला है, TMP मिला है। तो TMP जो है इसके ऊपर रीड और राइट दोनों परमिशन है, तो मैं यहाँ पर उसी को पहले लिखता हूँ TMP और यहाँ पे इंटर करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक स्पेस देना था SMB क्लाइंट के बाद, मैंने स्पेस नहीं दिया था इसीलिए एरर आया है। अब हम लोग यहाँ पे एक दफ़े इंटर करते हैं। देखिए ये यहाँ पर अब पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डालता हूँ यूज़र करके, देखते हैं लॉगिन होता है क्या। वाओ, देखिए ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। और अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ PWD। तो हम लोगों ने क्या किया, उस फोल्डर को जो शेयर था टारगेट मशीन पे उसे हम लोगों ने हैक कर लिया। उस फोल्डर को हम लोगों ने यहाँ पे मतलब एक उस फोल्डर को हम लोगों ने एक्सेस गेन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ LS। तो LS लिखने से देखिए यहाँ पर उसमें जो डायरेक्टरी है, जो जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए DR R DH और HR। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, D से डायरेक्टरी है, तो देखिए D से जो है तो ये डायरेक्टरी है, और R का मतलब है रेगुलर फाइल, और H का मतलब होता है हिडन, और A यहाँ पर नहीं है लेकिन A का होता है आर्चिव फाइल जो होती है, और S से होता है सिस्टम, और DR का मतलब होता है डायरेक्टरी प्लस रीडेबल, और DH का मतलब होता है डायरेक्टरी प्लस हिडन, और HR का मतलब होता है हिडन प्लस रेगुलर। तो ये आप लोगों को फाइल समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से अगर आपको SMB फोल्डर को समझना है कि कैसे इसे यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी कमांड मिल जाती है कि आप यहाँ पर फोल्डर फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी कमांड मिल जाती है। मैं इसे अगर जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको सारी कमांड मिल जाती है जिसकी मदद से आप SMB को एक्सेस कर सकते हैं। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर से, और उसी तरीके से मैं फिर से LS लिख के एंटर करता हूँ। तो अगर मुझे किसी डायरेक्टरी में जाना है, लाइक यहाँ पर कोई डायरेक्टरी X11 यूनिक्स वाली जो है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ CD और इस डायरेक्टरी का नाम, और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे LS करता हूँ, तो देखिए इसके अंदर जो फाइल और फोल्डर है बता रहे। और अब हम लोग एग्ज़िट करके अब जो हम लोगों को और फोल्डर मिला है उसे भी हम लोग एक्सेस करते हैं। जैसे TMP है ना, और एक क्या था हम लोगों को मिला था, एक हम लोगों को और भी कुछ मिला था, OPT मिला था, और क्या मिला था, OPT को देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ OPT और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, वही यूज़र डालता हूँ फिर से। देखिए ये फेल हो गया है, यहाँ पे ये फेल बता रहा है क्योंकि यूज़र इसका पासवर्ड नहीं है। तो इसका पासवर्ड क्या है, इसके लिए हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक करके हम लोग इसका पासवर्ड जो है पता कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को रोक देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SMB के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे और इसका जो पासवर्ड है वो पता करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक देता हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने SMB एनुमरेशन किया था, और इस वीडियो में हम लोग SMB के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, nmap -p, तो हम लोग होस्ट डिस्कवरी को स्किप कर देते हैं,
उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ -PN और एंटर करता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर जो है तो हम लोगों को पोर्ट ओपन मिला है और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो NAC की स्क्रिप्ट है वो चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है। पाइप लगा लेता हूँ मैं और यहाँ पर grep -i SMB और एंटर करता हूँ। तो हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करने वाले हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है brute.nac, तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ nmap -p445 और स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट जो है ब्रूट फोर्स वाली, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक करना है तो यहाँ पर मैं उसी को मेंशन करता हूँ। मैं आप लोगों को ब्रूट फोर्स अटैक दो तरीके से बताऊंगा, एक NAC की मदद से और एक मेटा एक्सप्लॉइट की मदद से। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइफन, हम लोगों को डिक्शनरी भी तो देना है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ हाइफन स्क्रिप्ट -ARGS मतलब आर्गूमेंट। तो डिक्शनरी जो है मेरे पास 2 डिक्शनरी है, मैं आपको फाइल मैनेजर में लेकर चलता हूँ और वो डिक्शनरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वर्ड लिस्ट, तो देखिए user.txt और pass.txt की 2 डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी मैं खुद बनाया हूँ। तो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं मैं एक वीडियो बना देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिक्शनरी आप कैसे बना सकते हैं। तो टारगेट करके आप डिक्शनरी खुद बना लेंगे। तो अब हम लोगों को डिक्शनरी देना है, तो यहाँ पर एक कमांड होती है यूज़र DB और यहाँ पर = लगा के हम लोगों को पाथ जो है तो वो लिखना है। तो पाथ क्या है, SD कार्ड है, SD कार्ड वर्ड लिस्ट user.txt और यहाँ पे कॉमा लगा के अब पासवर्ड के लिए हम लोग दे देते हैं pass db = और यही वाला जो पाथ है पूरा यही ले लेते हैं हम लोग। सिर्फ क्या चेंज करना है हम लोगों को, यहाँ पे लिखना है pass.txt, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट IP डाल देना है 10.98.65.133 और हाइफन अनप्रिविलेज, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ Ctrl+C करके एक मरतबा यहाँ पे मैं वर्बोसिटी को इनेबल कर लेता हूँ -V, तो हम लोगों को ब्रूट फोर्स अटैक होते हुए दिखाई देगा। ओके करते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को डिक्शनरी अटैक नज़र आ रहे और जहाँ पर भी सक्सेस होगा हम लोगों को पता चल जाएगा। इसे थोड़ा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट लग सकता है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जब कंप्लीट होगा तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ये अटैक जो है ये सक्सेसफुल हो चुका है और हम लोगों को यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है ये बता रही है कि इसका जो यूज़र नेम है वो है MSF admin और पासवर्ड जो है वो भी MSF admin है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं अब। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ SMB क्लाइंट और फॉरवर्ड स्लैश 2 मरतबा लगाकर टारगेट IP 98
192.65.133 और फोल्डर कौन सा था, OPT, बराबर। ओके करते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड अब हम लोगों को पता है क्या है, MSF admin, बराबर। अब यहाँ पासवर्ड दिखता नहीं है टाइप होते, आप लोगों को पता होगा लिनक्स में ऐसी होता है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। क्या दिक्कत आई है, पासवर्ड तो पता चल चुका है, MSF एडमिन सही लिखा था मैं, फिर से डालते हैं MSF एडमिन, एंटर कर। यहाँ पे हम लोगों को एक और मिला है यूज़र करके, लेकिन यूज़र तो हम लोगों ने इससे पहले ट्राई किया था ना, क्यों ऐसा हो रहा है ये। अच्छा, एक तरीका और होता है इसका, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड यहीं दे देता हूँ, -u लिखकर MSF एडमिन, और पासवर्ड के लिए यहाँ पे % लगाना है और फिर से पासवर्ड डालना है। वो यूज़र था MSF एडमिन, हम लोग को यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों पता चला है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों पता है, MSF एडमिन, तो वही डालते हैं MSF एडमिन, एंटर करते हैं। वाह, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली जो है लॉगिन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ LS, तो ये देखिए इस फोल्डर को भी हम लोगों ने हैक कर लिया। क्या किया हम लोगों ने, ब्रूट फोर्स अटैक किया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जब इसे लॉगिन किया था, यूज़र नाम हम लोगों ने डाला था पासवर्ड में, तो फेल हो गया था, लेकिन हम लोगों ने ब्रूट फोर्स अटैक किया और हम लोगों ने पता किया कि इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, तो हम लोगों को पता चला MSF एडमिन इसका यूज़र नेम है और MSF एडमिन इसका पासवर्ड है। तो पहले मैं लॉगिन कर रहा था तो मुझे यहाँ दिक्कत आ रही थी, आपने देखा। तो एक तरीका और था, -u लगा के यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मेंशन कर दिया। हो सकता है टाइपो हो रहा होगा कुछ वहाँ पे पासवर्ड में। बहरहाल हम लोगों ने सक्सेसफुली ब्रूट फोर्स अटैक करके इस फोल्डर को हैक कर लिया है। अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ ब्रूट फोर्स करने का। इसे एग्जिट करते हैं। दूसरा तरीका है मेटा एक्सप्लॉइट। यहाँ लिखता हूँ MSF कंसोल और एंटर करता हूँ, मेटा एक्सप्लॉइट को रन करता हूँ। मेटा एक्सप्लॉइट के ऊपर मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है कि मेटा एक्सप्लॉइट को कैसे यूज़ करना है। तो अब हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट की मदद से ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। ये अटैक हम लोगों ने NAC की मदद से किया था। अब हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट की मदद से भी देख लेते हैं कि मेटा एक्सप्लॉइट की मदद से कैसे अटैक किया जाता है। मेटा एक्सप्लॉइट जो है ये रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉड्यूल सर्च करता हूँ। सर्च, मुझे क्या चाहिए मॉड्यूल में, ऑक्सिलरी चाहिए मुझे, और SMB के लिए चाहिए 83 मॉड्यूल मिला है। तो ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए स्कैनर होता है, स्कैनर करके देखिए, ऑक्सिलरी स्कैनर SMB, ऑक्सिलरी स्कैनर SMB लॉगिन करके होगा, देखते हैं ऑक्सिलरी स्कैनर। आप लोगों को दिख रहा है क्या, ऑक्सिलरी स्कैनर लॉगिन, देखो ऑक्सिलरी स्कैनर लॉगिन, लॉगिन लॉगिन लॉगिन, ये रहा। फिफ्टी 53 पर देखिए ऑक्सिलरी स्कैनर SMB लॉगिन, तो ये ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ होता है। तो 53 है, नंबर भी याद रख सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़ 53 भी लिख दूंगा तो हो जाएगा 53। ओके,
ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ शो ऑप्शन करके। शो ऑप्शन किया मैं, तो ऊपर से देखते हैं, चलो पूरा ऊपर आ जाते हैं, एकदम टॉप पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए, क्या सेट करना पड़ेगा। एक तो आर होस्ट सेट करना पड़ेगा, ठीक है, टारगेट का आईपी डालना पड़ेगा। आर होस्ट मुझे सेट करना है, सेट नहीं है यहाँ पर। और पॉड जो है 445 है, तो इसी के ऊपर हम लोगों को अटैक करना है, तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। और एस एम बी पास, एस एम बी यूज़र, और यूज़र पास फाइल, यहाँ पर हम लोग यूज़र पास फाइल देंगे। और यहाँ पर यूज़र फाइल, यहाँ पे यूज़र फाइल देंगे। और वर्बोसिटी जो है तो ट्रू है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेट कर लेते हैं, सेट आर होस्ट। सेट आर होस्ट क्या है, 10.98.65.133 टारगेट आईपी है। इस आईपी के ऊपर अटैक होगा। एक मतलब शो ऑप्शन कर ले क्या। शो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जो है आर होस्ट कहाँ है। ये देखिए आर होस्ट में आईपी सेट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या सेट करना है, यूज़र पास फाइल। ये यूज़र पास फाइल कॉपी कर लेते हैं, इसे लिखना ही पड़ेगा। ये यूज़र पास अंडरस्कोर फाइल, और पाथ क्या था हम लोगों का, एच डी कार्ड। वर्डलिस पास डॉट टी एक्स टी सेट हो गई। अब हम लोगों को क्या सेट करना है, यूज़र फाइल है ना, यूज़र फाइल। ये अच्छा हो गया है, यूज़र। और यहाँ पे क्या लिखना है, यूज़र अंडरस्कोर फाइल, एंटर करते हैं। ये भी सेट हो चुका है। एक मतलब शो ऑप्शन करके देख लेते हैं। शो ऑप्शन, तो देखिए यूज़र फाइल जो है ये भी हम लोगों ने सेट कर लिया है, यूज़र पास फाइल भी सेट कर लिया है, और एल होस्ट आर होस्ट जो है टारगेट आईपी ये भी सेट कर लिया है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सप्लॉइट और एंटर कर देंगे। ये देखिए ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट हो चुका है। ये फेल फेल लिख कर आ रहा है। जहां पर भी इसे पासवर्ड और यूज़र आईडी मिलेगा वहां पे ग्रीन हो जाएगा और सक्सेस हो जाएगा। देखिए ये अटैक जो है ये सक्सेसफुल तो हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अटैक जो है तो कंप्लीट हो गया है, और इसे 20 मिनट लगा है पूरा कंप्लीट होने में। और यहाँ पर आप देखेंगे ये बता रहा है ज़ीरो क्रेडेंशियल, मतलब इसे यूज़र नेम और पासवर्ड मिला ही नहीं, जबकि डिक्शनरी सेम है। एनएसी को मिल गया था सिर्फ 3 मिनट में, और मेटा एक्सप्लॉइट को 20 मिनट के बाद भी नहीं मिला। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें मेटा एक्सप्लॉइट के साथ। तो बहरहाल डिक्शनरी सेम है, सब कुछ सेम है। ब्रूट फोर्स अटैक इसी तरह करते हैं। हो सकता है कि दोबारा अटैक करने में फायरवॉल कोई दिक्कत दे रहा हो, लेकिन अटैक जो है तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो एनएसी बेस्ड रहा, मेटा एक्सप्लॉइट में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रूट फोर्स अटैक किया जाता है मेटा एक्सप्लॉइट की मदद से और एनएसी की मदद से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एफटीपी के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे, और सॉरी एफटीपी इनुमरेशन करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेट बायोस इनुमरेशन सीखा,
और उसके बाद हम लोगों ने एसएमबी एनुमरेशन किया। अब हम लोग फाइनली एफटीपी एनुमरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफटीपी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एक पुराना प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल भेजने के लिए यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट 21 होता है, मतलब ये पोर्ट नंबर 21 पर काम करता है और डेटा का अलग चैनल भी बनता है। सिंपल लेकिन प्लेन टेक्स्ट यूज़र नेम पासवर्ड भेज सकता था, इसलिए आज सिक्योर अल्टरनेटिव्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। एफटीपी का यूज़ कहाँ होता है? वेबसाइट फाइल अपलोड करने के लिए, वेब होस्ट, सर्वर टू सर्वर फाइल एक्सचेंज करने के लिए, बैकअप, एम्बेडेड डिवाइस या लेगेसी सिस्टम जहां मॉडर्न टूल नहीं है, वहां पर एफटीपी का यूज़ होता है। इस पे क्या क्या अटैक हो सकते हैं? प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल स्निफिंग। अगर एफटीपी प्लेन टेक्स्ट नोट टीएलएस है, नेटवर्क पर जो पैकेट कैप्चर करेगा वो यूज़र नेम पासवर्ड देख सकता है। और कैप्चर कैसे करेगा? वायर शार्क की मदद से कैप्चर करेगा। दूसरा अटैक इसके ऊपर हो सकता है वीक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंड ब्रूट ब्रूट फोर्स अटैक इसके ऊपर हो सकता है। अगर पासवर्ड सिंपल है तो अटैकर गेस या ऑटोमेटेड अटेम्प्ट से एक्सेस ले सकता है। अनोनीमस लॉगिन इनेबल। अगर अनोनीमस लॉगिन इनेबल है, कुछ सर्वर अनोनीमस एक्सेस अलाउ करते हैं, इससे अनऑथोराइज अपलोड डाउनलोड होता है। तो चलिए हम लोग अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मैं काली नेट हंटर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ NH-R। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये टारगेट मशीन है, ये मेरी खुद की बनाई हुई लैब है मेटा एक्सप्लॉयटेबल 2। ये उसका आईपी है, इसी के ऊपर हम लोग ये अटैक करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इस तरह किसी भी सिस्टम पर बिना परमिशन जो है तो ये अटैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ nmap, और जैसा कि हम लोगों ने देखा ये पोर्ट नंबर 21 पर -P, पोर्ट नंबर 21, ये पोर्ट नंबर 21 पर एफटीपी यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे पोर्ट 21 लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं टारगेट आईपी डालता हूँ 10.98.65.133। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइफन हाइफन अनप्रिविलेज। और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पोर्ट नंबर 21 जो है ये इसके ऊपर ओपन है और आप देख सकते हैं एफटीपी की सर्विस इसके ऊपर चल रही है। आप आप चाहें तो इसका वर्जन भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर -SV लिख देता हूँ तो मुझे इसका वर्जन भी पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कौन सा वर्जन चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका वर्जन जो है वो भी डिटेक्ट हो गया है, VSF TPD 2.3.4 चल रहा है। अब इसके ऊपर अगर हम लोगों को NAC की स्क्रिप्ट रन करना है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा nmap-p पोर्ट नंबर 21 हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट। और यहाँ पर मैं अगर FTP लिखकर वाइल्ड कार्ड लगा दूंगा तो FTP की जितनी भी स्क्रिप्ट है सब इसके ऊपर रन हो जाएगी। तो ये भी करके देख लेते हैं। टारगेट आईपी डाल देते हैं और हाइफन हाइफन अनप्रिविलेज लगा देते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पर एक एरर आया है 500 इलीगल पोर्ट कमांड का। तो ये फायरवॉल की वजह से भी आ सकता है, तो मैं इसे कंट्रोल C करके कैंसिल करता हूँ। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर स्क्रिप्ट मैनुअली रन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी स्क्रिप्ट इसके ऊपर यूज़ हो सकती है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र शेयर
एन मैप स्क्रिप्ट और पाइप लगा के मैं यहाँ पे इसे ग्रेप कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं कि एफटीपी की कौन कौन सी सर्विस, कौन कौन सी स्क्रिप्ट जो है इसके ऊपर रन हो सकती है। तो हम लोग इसे मैनुअली रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन मैप -p पोर्ट नंबर 21 हाइफन स्क्रिप्ट और मैं यहाँ पर अनोनिमस वाली चेक कर लेता हूँ कि अनोनिमस जो है इसके ऊपर इनेबल है या नहीं। टारगेट आईपी और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं अनोनिमस जो है लॉगिन अलाउ करता है। मतलब इसके ऊपर अगर हम लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं भी पता है तब भी हम लोग इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ एफटीपी और टारगेट आईपी और यहाँ पोर्ट लिख देता हूँ 21 और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ मैं अनोनिमस लिख के एंटर करता हूँ। यहाँ पर भी मैं वही लिखता हूँ अनोनिमस। तो देखिए ये एफटीपी पे लॉगिन हो गया। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, अगर अनोनिमस अलाउ करता है तो आप यहाँ पे कुछ भी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं यहाँ पर फाइल अपलोडिंग कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो ये एफटीपी जो है, अब मैं यहाँ पे मैं इसे एग्जिट करता हूँ। तो हम लोगों ने चेक किया, उसी तरीके से हम लोग और भी स्क्रिप्ट यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे मैं अनोनिमस चेक किया उसी तरीके से ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर। यहाँ पर इसका यूज़र आईडी पासवर्ड पता करने के लिए मैं पिछली वीडियो में बताया था यहाँ से ब्रूट फोर्स अटैक करने का। अब मैं आप लोगों को मेटा एक्सप्लॉइट से इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करके बताता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं MSF कंसोल और एंटर करता हूँ। मेटा एक्सप्लॉइट को रन करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर FTP के लिए सर्च करता हूँ। सर्च टाइप ऑक्सिलरी नेम FTP। तो देखिए यहाँ पर मुझे 46 जो है ऑक्सिलरी मॉड्यूल मिला है। तो यहाँ पर मैं एक मॉड्यूल होता है ऑक्सिलरी का FTP लॉगिन का, तो मैं उसकी मदद से इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकता हूँ। ये देखिए ये रहा ऑक्सिलरी स्कैनर FTP लॉगिन 13 नंबर पर। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ यूज़ 13 और यहाँ पे लिखता हूँ शो ऑप्शन, तो यहाँ पर देखते हैं।
देखिए यहाँ पर अनोनिमस लॉगिन जो है अ, ये यहाँ पर ऐड है, तो हम लोगों को इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है यहाँ पे अनोनिमस, सिर्फ इसे ट्रू करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड कीवर्ड लिस्ट दे सकते हैं। और आर होस्ट जो है हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, ये आर होस्ट है, ये सेट करना पड़ेगा। और जो है यहाँ पर सेट है 21। और यहाँ पे आपको यूज़र के लिए यूज़र फाइल देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा सेट आर होस्ट और टारगेट आईपी 10.98.65.133 और एंटर कर दूंगा। अब मैं अगर चेक करूँ कि ये सेट हुआ या नहीं, तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। ये देखिए आर होस्ट जो है ये सेट हो चुका है। उसी तरीके से आप डिक्शनरी यहाँ पर सेट करके आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। लेकिन पिछली वीडियो में मैं ब्रूट फोर्स अटैक करके बताया हूँ एसएमबी के ऊपर, बस सेम उसी तरीके से आप भी ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक करके नहीं बताता हूँ, बल्कि मैं ये बताता हूँ यहाँ पर कि एफटीपी की मदद से हम लोग सिस्टम हैक कर सकते हैं। तो ये आप खुद कर लेना। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। हम लोगों को वर्जन मिला था VSF-TPD, जब हम लोगों ने सर्विस वर्जन डिटेक्ट किया था वहाँ पे हम लोगों को मिला था ये देखिए, ये मिला था हम लोगों को VSF-TPD। तो मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मुझे एक्सप्लॉइट जो है ये मुझे मिल रहा है। तो मैं इसे यूज़ करता हूँ यहाँ पे। यहाँ लिखता हूँ मैं यूज़ ये देखिए, अब मैं यहाँ पे शो ऑप्शन करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आर होस्ट सेट करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ सेट और ये सेट हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ अगर लिखता हूँ एक्सप्लॉइट और एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे फाउंड सेल लिख कर आ गए। अब अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ हु एम आई, देखिए रूट, तो यहाँ पर मैंने सिस्टम हैक कर लिया है। मतलब हम लोगों ने एफटीपी की सर्विस को सिर्फ हैक नहीं किया, बल्कि उसकी मदद से हम लोगों ने जो सिस्टम है उसे हैक कर लिया है। तो ये मेटा एक्सप्लॉइट है। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ PWD, इस वीडियो में हम लोग रिमोटली अपने मोबाइल फ़ोन से पेलोड को रन करेंगे टारगेट मशीन पर। मतलब यहाँ से हम लोग उसे रिमोटली एग्जीक्यूट करवाएंगे पेलोड को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेट एंटर को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं
NH-R लिखकर मैं नेट हंटर को रन कर लिया हूँ और इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट मशीन के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं। उसके ऊपर अगर हम लोगों को कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तब हम लोग वहाँ पर पेलोड को एग्जीक्यूट करेंगे उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू। तो यहाँ पर मेरे पास एक टारगेट मशीन है विंडोज 7, ये उसका IP है। तो मैं इसी के ऊपर ये सारे टास्क जो है ये परफॉर्म करने वाला हूँ। ये विदाउट परमिशन आप किसी भी PC पर अटैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इसे स्कैन करता हूँ Nmap की मदद से। तो मैंने यहाँ लिखा है Nmap -SV सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए, और जो टारगेट IP हम लोगों का वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और मोबाइल फ़ोन रूट नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ -, अनप्रिविलेज, और यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट जो है ये उसे स्कैन करेगा, और -SV लगाया है हम लोगों ने तो सर्विस वर्जन डिटेक्ट भी करेगा। यहाँ पे देखिए इसने पोर्ट जो है ये स्कैन कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसे 988 पोर्ट जो है ये क्लोज मिले हैं, और ये सारा रिजल्ट है इसके पास। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो है 445 पर मतलब SMB वाले पोर्ट पर एक सर्विस जो है मुझे, मैं इसे थोड़ा से जूम आउट करता हूँ। ये देखिए 445 पर ये वाली सर्विस जो है मुझे ओल्ड लग रही है। तो अगर ये वल्नरेबल होगी SMB वाली ये सर्विस जो 445 पे चल रही है, तो यहाँ से हम लोग अपना पेलोड जो है रिमोटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वल्नरेबल है या नहीं इसे चेक करने के लिए मैं इसे फिर से जूम कर लेता हूँ। इसे चेक करने के लिए NAC की एक स्क्रिप्ट होती है, तो वो स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे ls करके देखिए इतनी सारी स्क्रिप्ट है यहाँ पर। ये देखो ये जो स्क्रिप्ट है इस स्क्रिप्ट की मदद से हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये वल्नरेबल है या नहीं। तो मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ Nmap -P सर्विस चल रही है 445 पर हाइफन स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टारगेट IP -, अनप्रिविलेज, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए स्क्रिप्ट बता रही है ये वल्नरेबल है। तो हम लोग इसके ऊपर जो है पेलोड जो है वो रिमोटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को MSF कंसोल लिख के मेटा एक्सप्लॉइट को मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, और मेटा एक्सप्लॉइट की मदद से हम लोग रिमोटली इसके ऊपर पेलोड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। मेटा एक्सप्लॉइट जो है ये रन हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एक्सप्लॉइट SMB, और एक मिनट उसका वर्जन चेक कर लेते हैं क्या था। MS-17 ये रहा MS-17। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ MS-17 और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को 26 पेलोड मिले हैं। तो एटर्नल ब्लू करके एक पेलोड होगा,
ये देखो ये वाला, ये पेलोड जो है एक्सप्लॉइट विंडोज़ एसएमबी MS-17 एटर्नल ब्लू। मैं इसे थोड़ा सी जूम आउट करता हूँ। जूम आउट किया हूँ, ये देखिए एटर्नल ब्लू, और थोड़ा सी जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए एटर्नल ब्लू, ये पेलोड है 0 नंबर पर, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ टारगेट मशीन पर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूज़ और लिख देता हूँ 0। देखिए यहाँ पर इसने पेलोड जो है डिफ़ॉल्ट जो है इसने सेट कर लिया है, ये वाला पेलोड। और अगर हम लोगों को ये चेक करना है कि मैं इसके ऊपर और कौन कौन सा पेलोड जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ शो पेलोड्स और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे 74 पेलोड बता रहा है कि मैं 74 पेलोड टारगेट मशीन के ऊपर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या इन पेलोड को यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो मेटरप्रेटर वाला पेलोड है उसी को यूज़ करेंगे। और अगर आपको ये देखना है कि करंट में अभी कौन सा पेलोड जो है तो यहाँ पर सेट है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं शो ऑप्शंस और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिख जाता है पेलोड जो है ये वाला पेलोड सेट है, विंडोज़ मेटरप्रेटर, ये पेलोड जो है तो यहाँ पर सेट है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या सेट करना है, आर होस्ट जो है ये हम लोगों को सेट करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेट आर होस्ट और यहाँ पर मैं 10.98.65.174 और एंटर करता हूँ। तो आर होस्ट जो है ये सेट हो चुका है। अब हम लोग सिंपली यहाँ अगर लिखते हैं एक्सप्लॉइट और एंटर करते हैं तो हमारा जो पेलोड है ये टारगेट मशीन के ऊपर रन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सेंडिंग लिख कर आ रहा है, ये देखिए सेंडिंग स्टेज। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को मेटरप्रेटर सेशन मिल चुका है और विंडोज़ मशीन के ऊपर जो ये पेलोड जो है ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया है। तो अभी हम लोगों को अगर ये देखना है कि क्या मशीन जो है विंडोज़ 7 की वो सक्सेसफुली हैक हो चुकी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा सिस इन्फो और एंटर करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे रिजवान पीसी मेरे पीसी का नाम बता रहा है और विंडोज़ 7 मशीन का जो विंडोज़ है वो बता रहा है। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने विंडोज़ के ऊपर पेलोड जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेल्प और करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर आप देखें मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए ऊपर से आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं वेब कैम स्नैप की मदद से इसका वेब कैमरा जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ और रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। जो लैपटॉप का या कंप्यूटर का माइक है उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ माइक से और स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख दूँगा स्क्रीन शॉट और एंटर करूँगा तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसने देखिए यहाँ पर रूट में ये फ़ाइल जो उसने सेव की है। तो मैं इस स्क्रीनशॉट को देखता हूँ कि विंडोज़ 7 की जो मशीन है उसके ऊपर कौन सा सेशन है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ NH-R और एंटर करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ LS। तो इसने जो फ़ाइल है देखिए ये फ़ाइल उसने सेव की है।
तो मैं अब देख इस फाइल को मैं SD कार्ड में पलटा लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ MV SD कार्ड, और SD कार्ड में एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है विंडोज़ 7 से। तो इस फाइल को मैंने वहाँ पलटा लिया और अब हम लोग जाकर देखते हैं स्क्रीनशॉट में हम लोगों को क्या मिलता है। तो ये देखिए विंडोज़ 7 मशीन के ऊपर टर्मिनल मतलब CMD जो है ये ओपन है, और ये देखिए ये IPv है 10.98। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल है private.txt करके। तो अब इस फाइल को भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेशन में आ जाता हूँ जहाँ हम लोगों को सेशन मिला है। तो यहाँ सिंपली मैं लिखूँगा डाउनलोड, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये एरर जो है वो इसलिए आ रहा है कि ये डेस्कटॉप डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे फुल पाथ लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डाउनलोड, सी ड्राइव में यूज़र्स और यूज़र्स में रिजवान। हम लोगों ने जब सिस इन्फो किया था तो हमें पता चला था कि PC नाम जो है वो रिजवान है। और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप लिखने के बाद अब मैं जो है तो उस फाइल को लिखूँगा। स्पेस दे के मैं लिखता हूँ यहाँ पे .txt और एंटर करता हूँ। तो देखिए फाइल जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दूसरे टर्मिनल में और देखता हूँ क्या फ़ाइल डाउनलोड हुई है। ls करके एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है private.txt की फ़ाइल जो है ये डाउनलोड हो गई है। अब हम लोग देखते हैं इस फाइल में क्या है। तो मैं इसे मूव करवाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ MV SD कार्ड में इसको मैं करता हूँ विंडोज़ नाम के फ़ोल्डर में। और अब हम लोग SD कार्ड में आते हैं, देखते हैं उस फाइल में क्या है। ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने विंडोज़ 7 मशीन को रिमोटली जो है तो अपना पेलोड जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।